एक घमासान युद्ध आरंभ हुआ। राजा पुरुषोत्तम देव की विजय मानो निश्चित ही लग रही थी, परंतु भाग्य ने कुछ ऐसी करवट बदली कि कांची ने ओडिशा की दुगनी विशाल तथा शक्तिशाली सेना को परास्त कर दिया। पुरुषोत्तम देव, रणभूमि में जीत केवल क्षत्रियों की होती है, भंगियों की नहीं। हे जगन्नाथ, ये मेरे साथ क्यों हुआ? अनगिनत युद्धों में मैं सदैव विजय रहा, परंतु आज तो मैं आपके मान के लिए युद्ध कर रहा था, फिर पराजय। इस तलवार ने तो स्वयं राजपूतों को भी पराजय का स्वाद चखाया है। आज मुझे कांची जैसे छोटे राज्य के समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। महाराज पुरुषोत्तम देव आज यहां? प्रणाम मुनिवर, आपका परिचय और आप मुझे कैसे जानते हो? राजन मेरा नाम है शैकताचार्य और मैंने आपको रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ की नम्र सेवा करते देखा है। महाराज, मैं देख रहा हूं कि आप कुछ चिंतित लगते हो। आपके इस दुर्दशा का क्या कारण है राजन? तब महाराज पुरुषोत्तम देव ने शैकटाचार्य को सारा वृतांत कह सुनाया। हे राजन, मैं आपकी व्यथा का कारण समझ सकता हूं, परंतु क्या आपने एक बात पर विचार किया है? वो क्या आचार्य? महाराज के युद्ध के पहले आपने जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आशीर्वाद? उत्तेजित इंद्रियां तो धीर पुरुषों की भी बुद्धि भ्रमित कर देती है राजन, और इसी उत्तेजित स्थिति के कारण युद्ध के पूर्व आपको जगन्नाथ के आशीर्वाद लेने का विस्मरण हुआ। अतएव शीघ्र ही जाकर आप जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात तुरंत ही महाराज पुरुषोत्तम देव पुरी में जगन्नाथ मंदिर जा पहुंचे। हृदय में पश्चाताप का सागर और नेत्रों में अश्रुओं की धारा। यह थी श्री जगन्नाथ के समक्ष महाराज पुरुषोत्तम देव की स्थिति। जगन्नाथ स्वामी
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके आशीर्वाद लिए बिना युद्ध में चल पड़ा। मैं आपके ध्वज का रक्षण करने में असमर्थ हूं प्रभु। अब उड़ीसा की लाज आप ही के हाथों में है प्रभु, आप ही के हाथों में है। हे राजन, तुम निश्चिंत रहो। ऐसी छोटी सी बात के लिए आप विचलित ना हो। जाओ और अपनी सेना को संगठित करो। इस बार हम दोनों भी आपके साथ ही युद्ध में भाग लेंगे। यह जंग अब दो राज्यों के बीच नहीं रही। यह जंग है अब मेरी और कांची की। अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण ओडिशा प्रांत के घर घर जाकर यह संदेश पहुंचा रही थी। भगवान जगन्नाथ और बलदेव कांची के युद्ध में स्वयं भाग ले रहे हैं। শুনো 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 শুনো, তুমি সব শুনুন। কি বলবে? কে বলবে? এ ঘোষ বাবু, তুমি শুনেছেন? না, কি হয়েছে? ও রায় বাবু, তুমি শুনেছেন? না, ও গাঙ্গুলি দাদা, আপনি भी না শুনেছেন? না বাবু। ঠিক है বাবু, তোমরা সব শুনুন। জগন্নাথ বলদেব কাঞ্চিতে যুদ্ধে স্বয়ং সামিল হবেন। কে বলবে বাবু? কি বলবে? কে বলবে? কে বলবে? বলো জগন্নাথ স্বামী কি যেমন কৃষ্ণ ভগবান কুরুক্ষেত্রতে অর্জুনের রথ চালিয়া, তেমনি জগন্নাথে বলদেব পুরুষোত্তম মহারাজ সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। জয় জগন্নাথ। আমি भी এই যুদ্ধে ভাগ নেব। ও দাদা কি বলবে? আমার রক্ষা করিবে ভগবান জগন্নাথ। যদি যুদ্ধতে আমি মারা যাই তো জগন্নাথের দর্শন করিতে করিতে প্রাণ থাকবো। और যদি জীবনে বাঁচি তো জগন্নাথে আনন্দে শামিল হইব। জগন্নাথ আমার প্রাণ, জগন্নাথ আমার ধন। আমি भी এই যুদ্ধে জগন্নাথের সাথে ভাগ নেব। আমরা भी। আমি সব জগন্নাথের সাথে যুদ্ধতে ভাগ নেব। জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। इस प्रकार सारा जन समुदाय इस अनोखे युद्ध में शामिल हो गया। महाराज पुरुषोत्तम देव ने इस दिव्य अभियान की शुरुआत
भगवान श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से की। सामान्य प्रजाजन और कुछ ही सैनिकों के साथ महाराज पुरुषोत्तम देव युद्ध के लिए निकल तो पड़े, परंतु फिर भी उनके मन में एक संदेह था। क्या वास्तव में भगवान जगन्नाथ और बलदेव इस युद्ध में मेरे साथ है? इसी बीच दो विशेष सैनिक चिल्का नदी की ओर बिजली की तेजी से निकल पड़े। वे दोनों ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। चिल्का नदी को पार करते हुए वे दोनों एक घने जंगल में जा पहुंचे। दाऊ जी, हम अपनी सेना को काफी पीछे छोड़ आए हैं। तुम इस युद्ध के लिए काफी आतुर और गंभीर प्रतीत होते हो माधव। क्यों ना हो, आखिरकार यह प्रश्न मेरे मान और गौरव का नहीं है, परंतु यह मेरे प्रिय भक्त महाराज पुरुषोत्तम का है। मैं भी क्या करूं दाऊ, मेरे भक्तों के प्रेम से मैं ऐसा बंधा हुआ हूं कि उनके प्रति किए गए अपराधों को मैं सहन ही नहीं कर सकता। नमे भक्त्या प्रणश्यति। दाऊ जी, मुझे बड़ी प्यास लगी है। चलो इस माता से पूछते हैं। माते, क्या आपके पास छाछ है? है। तुम्हें कितनी चाहिए? आपके पास जितनी भी है सारी दे दीजिए। उत्तम, अति उत्तम। धन्यवाद माते। रुको, अरे रुको रुको, इसका मूल्य तो देते जाओ। हमारे राजा पुरुषोत्तम कुछ ही समय में यहाँ से गुजरने वाले हैं। तुम्हारा सारा मूल्य वही चुकाएंगे। परंतु तुम्हारे राजा को मुझ पर विश्वास कैसे होगा? विश्वास? यह लो मेरी रत्न मुद्रिका, इसे बस राजा को दिखा देना।
रुकिए महाराज, रुकिए। क्या बात है? तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, अभी अभी आपके 2 सैनिक यहाँ से आगे गए। उन्होंने मेरी सारी छाछ ले ली और जब मैंने उन्हें उसका मूल्य मांगा तब उन्होंने कहा कि इसका मूल्य आप देंगे। परंतु मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास कैसे करूं? महाराज, ये अंगूठी, ये अंगूठी मेरे बात का प्रमाण है। क्या? रत्न मुद्रिका? भगवान जगन्नाथ की अंगूठी? तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम मणिका है। इसका अर्थ जगन्नाथ और बलदेव इस युद्ध में हमारे साथ है। तुम एक अत्यंत भाग्यशाली स्त्री हो। जिन व्यक्तियों को तुमने अपनी छाछ दी वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ तथा बलदेव थे। तुमने उनका साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। मैं तुम्हें तुम्हारा मूल्य ही नहीं, ये संपूर्ण गांव प्रदान करता हूं। आज से यह गांव मणिका पट्टनम के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार महाराज पुरुषोत्तम देव को यह आश्वासन हुआ कि स्वयं श्री जगन्नाथ और बलदेव इस युद्ध में उनके साथ सहभागी है। युद्ध में जगन्नाथ और बलदेव के सहयोग से महाराज पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा शाल्व नरसिंह को पूर्णतया परास्त कर दिया और कांची नरेश की पुत्री राजकुमारी पद्मावती को अपने साथ ओडिशा राज्य ले आए। बोलो गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव की जय। महाराज, कांची का प्रांत अब उड़ीसा राज्य में जुड़ गया है और साथ ही कांची नरेश की अनुमति से उनकी पुत्री पद्मावती को आपके सुपुर्द किया जाता है। नहीं महामंत्री, मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पिता ने साक्षात भगवान जगन्नाथ का अपमान किया है और क्योंकि इनके पिता श्री भंगियों के इतने खिलाफ है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसका विवाह हमारे राज्य के सबसे गुणवान भंगी के साथ किया जाए। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची की राजकुमारी पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार किया। उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के विवाह का उत्तरदायित्व अपने महामंत्री पर सौंप दिया। 1 साल बीत गया, परंतु फिर भी महामंत्री से राजा पुरुषोत्तम देव की आज्ञा का पालन नहीं हुआ और फिर आया रथ यात्रा का त्योहार। फिर से महाराज पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष अपनी प्रिय सेवा निष्पादित कर रहे थे। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 1 वर्ष तक राजकुमारी पद्मावती के लिए सबसे गुणवान भंगी की खोज की और आज मेरी यह खोज समाप्त हो गई है। आज आपकी आज्ञा का पालन होने जा रहा है महाराज। हे गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव, कृपया राजकुमारी पद्मावती का हाथ स्वीकार कीजिए। यह थे गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव। एक संतुष्ट प्रजा की रचना
और एक आदर्श राज्य की निर्मिति के साथ ही उन्होंने ओडिशा में भक्तिमय अनुशासन के बीज बोए। परंतु उनके जीवन की चरम सीमा तो इसमें थी कि इस भक्तिमय परंपरा का बीज उन्होंने अपने पुत्र के हृदय में प्रस्थापित किया। इस बीज को भ्रष्टाचार, पक्षपात जैसे अनैतिक मूल्यों से बचाया और सहिष्णुता, नम्रता आदि दिव्य गुणों से सींचा। इस बीज का रूपांतर एक विशाल वृक्ष में हुआ, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक अद्भुत योगदान दिया। गजपति महाराज श्री प्रताप रुद्रदेव।